संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के महत्व और इसके तहत मिले अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग, IQAC और आरंभ युवा मंच जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल महाविद्यालय करंडी जमशेदपुर में 25 और 26 नवंबर को संविधान संवाद का आयोजन किया गया। इसके तहत 26 नवंबर को वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा सर्व सेवा संघ प्रकाशन से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद अंजुम का व्याख्यान हुआ। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किए गए लंबे आंदोलन और संविधान के निर्माण तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसी के साथ साथ हजारों साल तक चले आ रहे राजतंत्र का भी खात्मा हुआ। उन्होंने संविधान की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे समझने की वकालत की। आजाद हुआ, लेकिन भारत में इंटरिम गवर्नमेंट जो है दिसंबर 1946 में ही बन चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि हमको इस देश को आजादी दे देनी है। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन मिनिस्टर रहेंगे, मंत्री रहेंगे, इसकी लिस्ट बना के जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के पास में गए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय था। महात्मा गांधी ने उस लिस्ट को देखा, उस सूची को देखा, तो उन्होंने पूछा जवाहरलाल नेहरू से कि ये तुमने लिस्ट किस चीज के लिए लाया? तो बोला, थोड़ा सा अटपटा भी लगा ना, उनको तो पता ही है कि भारत के कैबिनेट का हम लिस्ट सूची ला के दिए। तो उन्होंने कि भारत का कैबिनेट, इंडियन कैबिनेट का ये प्रपोजल है। तो बोला ये तो कांग्रेस का है, ये भारत का कहां है? क्योंकि उसमें जितने मिनिस्टर्स थे वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि इसमें कानून मंत्री बनाना है तो फिर अंबेडकर को बनाना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। फिर उन्होंने ये बात कही। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के थे, उनको भी शामिल कर लिया गया कैबिनेट में। देश चलाना है तो आपको उदार होना पड़ेगा। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज यही है कि देश वर्चस्व से नहीं चलेगा, खासतौर पर हिंदुस्तान, भारत नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हजारों जातियां हैं। 698 तो ट्राइब ही है, हजारों बोलियां हैं, कल्चर अलग अलग है, खान पान अलग है। कैसे कहेंगे कि आप ये खाओ वो मत खाओ? किसी के लिए वो शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है। कोई कैसे कह सकता है कि आप उत्तर की ओर सर रख के अपने शव का क्रिया करो? हो समुदाय में शव का सर जो है दक्षिण रखा जाता है, हिंदुओं में उत्तर रखा जाता है। कैसे आप कॉमन सिविल कोड बनाओ? रीति रिवाज हैं, कुछ चीजों में कॉमन हो सकता है, लेकिन हर चीज कॉमन नहीं हो सकता। इससे पहले सेमिनार में आए अतिथियों का स्वागत कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर A.K. झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विजय प्रकाश ने किया। विषय प्रवेश राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता ने किया। सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के तौर पर साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DNS आनंद भी मौजूद थे। इस 2 दिनी कार्यक्रम में संविधान, वैज्ञानिक चेतना और पर्यावरण चेतना के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। इससे पहले 25 नवंबर को बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और जागरूक नागरिकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम स्थल पर संविधान, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। छात्रों में इन पुस्तकों को लेकर उत्सुकता देखी गई और उन्होंने उनका अवलोकन किया। संविधान की विशेषताओं, इतिहास और निर्माण प्रक्रिया को दर्शाने वाले दुर्लभ पोस्टरों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत मुद्दे और झारखंड में इसके प्रभावों को समझने वाले पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए। कॉलेज के NCC छात्रों के साथ समानता और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्यों को समझने के लिए प्रिविलेज वॉक नामक एक दिलचस्प खेल आयोजित किया गया। इस गतिविधि में छात्रों ने समाज में मौजूद असमानताओं और विशेषाधिकारों को समझने का अवसर दिया। इसके बाद हुए संवाद सत्र में छात्रों ने संविधान द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकारों और समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर चर्चा की।
उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सभी व्यक्तियों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, बशर्ते वह दूसरों के अधिकारों का हनन न करे। आयोजन स्तर पर संविधान ट्री और सेल्फी स्टैंड लगाए गए, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने। छात्रों और शिक्षकों ने संविधान की प्रतिकृति के साथ सेल्फी भी ली। संविधान ट्री पर लोगों ने संविधान के प्रति अपने विचार पत्तों के रूप में लिखकर लगाए। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर BN प्रसाद, राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष विनय गुप्ता, चंदन जायसवाल, डॉक्टर रितु, डॉक्टर अशोक कुमार झा, साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DNS आनंद समेत अनेक शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया। के लिए आदिवासियों को यह अधिकार देगा, आप कर दिया है कि नहीं? अदानी अंबानी का एसपी बनाना है, बोलेगा राष्ट्र हित के नाम पे आपको जमीन छीन लेगा, तो आप कहां जाएंगे? आपने कभी सुना इतना बड़ा देश में इतने जो कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े इंडस्ट्री, किसी मुर्मू का नाम आपने सुना? किसी टूडू का नाम आप बता दीजिए, कोई हांसदा का नाम बता दीजिए, कोई महतो का नाम बता दीजिए, कोई राम का नाम बता दीजिए कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। तो पूरे देश की शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में सिमटी हुई है।